सभी साथियों को सादर नमस्ते। साथियों, आपका स्वागत है द लाइफ दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम द लाइफ दर्शन की ओर से आपके लिए एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर के आए हैं कि आज संतानों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों संतान आज हमारे हाथ से निकलती जा रही है, क्यों संतान आज चिड़चिड़ी होती जा रही है, दोषग्रस्त होती जा रही है, वैष्णव में लिप्त होती जा रही है। किसका प्रभाव है कि जिसके कारण आज हम अपने संतानों से हाथ धो बैठे हैं। आज छोटी छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, हम सीधा सा संतानों को दोष देते हैं कि संतान नहीं मानती, संतान नहीं करती, या संतान में ऐसा दोष है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है और मैं आज इसी विषय पर आपके बीच में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वेद विद्या को छोड़ने के बाद, संस्कारों को छोड़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज हर माता पिता अपनी संतान से दुखी है। और उसका मुख्य कारण क्या है, तो आइए कर्मानुसार एक एक बात पर चिंतन करते हैं और गौर करते हैं कि कहाँ हम संतानों में दोष डालने का प्रयास करते हैं, संतानों को दोष देने की बात करते हैं, लेकिन दोष किसका है ये थोड़ा सा चिंतन करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं सीधा द लाइफ दर्शन की ओर से कि बालक को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के बाद उसे हम अंग्रेजी बोलना भी सिखाते हैं। बर्थडे हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, ऐसे शुभ प्रसंगों पर अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ मानकर हम उन बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनके माइंड में ये बातें भरते हैं। और वो बच्चे माता पिता कहने की जगह, हमें नमन करने की जगह, हमारा कथन स्वीकार करने की जगह, वही बालक हमें मम्मा और डैड कह करके पुकारते हैं। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक बड़ा हो जाता है और आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मान करके, अनसुना करके आपसे जुबान लड़ाता है और आपके प्रति घृणित भाव को लेकर के आगे बढ़ता है। और कितनी जगह तो मैं देखता हूं कि माता पिता पर हाथ उठाने में भी संतान आज पीछे नहीं रह पाती। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तब हमारी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये संस्कारों का दोष है, कि कहीं ना कहीं हमने संस्कार नहीं दिए, तब हमें बच्चों में संस्कार नजर नहीं आते। तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर के चिंतन करें या रो करके, मैं माता पिताओं को रोते हुए देखता हूं कि वो रोते हैं कि काश मेरी संतान भी संस्कारी होती, यशस्वी होती, तेजस्वी होती। तो मैं आपसे एक एक विषय पर बात करना चाहूंगा कि कमी कहाँ है। तो आइए सबसे पहले मैं चिंतन करता हुआ चलता हूं कि जब आपके पुत्र की या पुत्री की पहली वर्षगांठ या जन्म दिवस आता है, तो वैदिक संस्कारों की बजाय, हवन आदि के बजाय आप केक काटने वाले और केक काटना सिखाने वाले केवल आप माता पिता हैं। जब मंदिर के अंदर मंत्र पाठ, पूजा पाठ, आदर और सत्कार देने के बदले केवल फराटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले कोई और नहीं है, वो आप हैं। इसलिए आज हम संतान से हाथ धो रहे हैं। जब वही बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसे नमस्ते सिखाने की बजाय, आशीर्वाद देने की बजाय हम बाय बाय कहना सिखाते हैं। उसका कारण केवल आप हैं, हम हैं। परीक्षा देने जाते समय परमात्मा से प्रार्थना और बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप हैं। बालक के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की कुप्रथा को बढ़ावा देने वाले केवल आप हैं। बालक के विवाह के पश्चात परमात्मा का चिंतन, यज्ञ हवन और देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले केवल आप हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आने लगती है, और वास्तव में आती भी है। गलती किसकी है? केवल आपकी, माँ बाप की, पारिवारिक सदस्यों की।
माना कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, बाहर आने जाने के लिए उसका हमें ज्ञान आभास होना चाहिए, लेकिन संस्कृति का आधार मानना ही, जीवन में उतारना ही ये सबसे बड़ी भूल है। आपके बीच में ये अंग्रेजी का थोड़ा सा विषय संतान के निर्माण से मैंने रखा। अगर आपकी ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने हमें जिंदगी दी है, वो चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन आज अगर आप पढ़ना चाहते हो कि अपनी संतानों का निर्माण हम कैसे करें, तो आचार्य चाणक्य नीति के अंदर आचार्य चाणक्य लिखते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाणक्य नीति के अंदर आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि माता पिता आज बच्चों को दोष देने से पहले अपने दोषों को टटोलने का प्रयास करें, अपने दोषों को देखने का प्रयास करें। और क्या कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, कि वो माता पिता शत्रु और बैरी हैं जो अपने संतान को श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कारों का आदान प्रदान नहीं कराना सिखाते। वो ऐसे ही हैं कि जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशायमान नहीं होता, शोभायमान नहीं होता, और हर प्रकार से समाज में बैठकर के सत्कृत वो माना नहीं जाता, उसका तिरस्कार होता है। अगर आप भी अपनी संतानों का निर्माण चाहते हो तो आपको आर्य समाज वेदों की शरण में आना होगा, क्योंकि वेद भगवान और आर्य समाज का सिद्धांत कहता है कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि जो माता पिता और आचार्य जिस बालक के श्रेष्ठ होंगे, उस संतान को उन्नति करने से, उस संतान को प्रगति करने से, उस संतान को राम और कृष्ण जैसी बनने से कोई धरा पर रोक नहीं सकता। और जिसके ये तीनों के तीनों खराब हैं, अशिक्षित हैं, कुसंस्कारी हैं, तो संतान को भी पतन की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। किसी कवि ने कहा था कि हे दुनिया के लोगों, पश्चिम की ओर मत जाओ। पश्चिम माने यहाँ पश्चिम दिशा भी है और पाश्चात्य संस्कृति भी है, कि हे दुनिया के लोगों, पश्चिम की ओर मत जाओ, क्योंकि पश्चिम में जाकर के तो दे दीप्यमान सूर्य भी निस्तेज हो जाता है, फिर तुम्हारी औकात क्या है। और आज इसी का प्रभाव है कि हम अपनी संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा आदि विद्या गुणों को छोड़ करके आज पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा और समझाने का प्रयास किया कि आज इस कुशिक्षा, कुसंस्कृति और कुसभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर क्या है। तो निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से और कहना चाहता हूं कि आज रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। आज बच्चे तो हैं लेकिन बचपना गायब है। और क्या हो गई है तासीर जमाने की मेरे दोस्तों, कि आज अपने तो हैं लेकिन अपनापन गायब है। जिस लाड़ में काले ने स्वप्न सजाए थे, वो आज स्वप्न हमारे बच्चों में पूर्ण होता जा रहा है, हमारे लोगों के साथ पूर्ण होता जा रहा है। और वो स्वप्न क्या था? वो स्वप्न था कि भारतीय शकल से, पहनावे से तो भारतीय दिखेंगे, लेकिन उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके सोच विचारों में अंग्रेजियत का प्रभाव झलकने लगेगा। और वास्तव में आज उन ऋषि मुनियों के वेद शास्त्रों को, उस धर्म संस्कृति के आधार वैदिक सनातन वैदिक परंपरा को छोड़ करके हम अंग्रेजियत की ओर भागते जा रहे हैं। और इसी का दुष्परिणाम है कि आज हम संतान को दोष देते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, और ना जाने बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी पर और तरह तरह के अंग्रेजी कल्चरों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और वो संतान इतने निष्ठुर हो जाती है, आज चरित्रहीन हो जाती है कि वो अपने संस्कारों को भूल जाती है, अपनी सभ्यता को भूल जाती है और पतन के रास्ते पर आ जाती है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे बच्चों को जन्म दिवस पर या किसी भी शुभ अवसर पर आप कार ना दें, लेकिन वो चल जाएगा। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो नहीं चल सकता। इसलिए चिंतन करें कि बच्चों को दोष देने से पहले हम अपने दोषों को दूर करें, अपने बच्चों को अपने पास बैठाएं, 1 घंटा वेद आदि सस्ते शास्त्रों की जानकारियां दें, वेद आदि मंत्रों की जानकारियां दें, उनको सुसंस्कार सभ्यता सिखाएं, धर्म, नैतिकता की
और संस्कारों की बातों से परिचित कराएं, ऐसी सबसे कामना है। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। क्या पता कहाँ इस शिक्षा से, इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला हो जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।